हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और ये आज का हमारा जो ये लेसन का टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में वो सारे कवर हो चुके हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना है जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, जो कि है लाइकेंस। तो लाइकेंस क्या होता है कि सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो लाइकेन टर्म है ये किसने दिया था। तो लाइकेन टर्म थियोफ्रेस्टस ने दिया था। ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि लाइकेन जो टर्म है ये दिया था थियोफ्रेस्टस ने। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो लाइकेन की स्टडी की जाती है, लाइकेन के बारे में सब चीज़, उसके स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स, जितनी भी चीज़ें हैं लाइकेन के बारे में जो स्टडी की जाती है उसे कहा जाता है लाइकेनोलॉजी। एंड थर्ड चीज़ हमें ये याद रखना है कि फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी है एरिक एक्रियस। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हमें देखना है कि लाइकेन्स के कैरेक्टर्स क्या है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि लाइकेन है क्या। तो क्या होता है कि लाइकेन्स एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगस के बीच। सो लाइकेन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गल एंड फंगल पार्ट सो आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर। तो जब एल्गी और फंग ये दोनों एक साथ क्लोजली एसोसिएट होकर के ग्रो करते हैं तो वो लाइकेन कहलाता है। तो इसमें हमें याद रखना है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता क्या है कि इसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, किसी न किसी तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो सेम लाइकेंस में भी यही हो रहा है कि एल्गल पार्ट और फंगल पार्ट दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है और एक दूसरे को कुछ ना कुछ हेल्प देते हैं। तो हम आगे देखेंगे किस तरीके से दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं और ग्रो करते हैं। तो यही है लाइकेंस। अब लाइकेंस में जो एल्गल पार्ट है उस एल्गल पार्ट को कहा जाता है फाइकोबायोंट। और ये फाइकोबायोंट्स एल्गी जो है, जैसे कि हम पहले ही जानते हैं कि एल्गी ऑटोट्रॉप से अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो फंगस होता है वो क्या होता है कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करता है। तो वही बात यहाँ पे है कि जो एल्गल पार्ट है उसे फाइकोबायोंट कहते हैं और ये क्या करता है कि प्रिपेयर्स फूड फॉर इटसेल्फ एंड फॉर द फंगल पार्ट ऑल्सो। खुद के लिए तो फूड प्रिपेयर करता ही है ये, लेकिन साथ ही साथ जो फंगल पार्ट है उसके लिए भी फूड प्रिपेयर करता है। तो इस तरीके से एल्गल पार्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे फंगल पार्ट को फूड प्रोवाइड करता है प्रिपेयर करके। नेक्स्ट ये है कि जो फंगल पार्ट है उसे क्या कहा जाएगा। तो फंगल पार्ट को कहा जाता है माइक्रोबायोंट। और फंगल पार्ट का क्या काम है, यहाँ पे क्या रोल है। तो इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द थैलस। थैलस मतलब कि जो लाइकेन है वो, और थैलस मतलब क्या हो गया कि जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते लीफ, रूट और स्टेम के बीच में, वैसे स्ट्रक्चर को थैलस कहा जाता है। तो लाइकेंस थैलस स्ट्रक्चर में ही होता है। तो फंगल पार्ट को माइक्रोबायोंट कहा जा रहा है और ये क्या करता है कि ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है और प्रोटेक्शन पहुंचाता है थैलस पार्ट को। तो इस तरीके से हमने देखा कि एल्गल पार्ट का क्या रोल है यहाँ पे और फंगल पार्ट का क्या रोल है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हेल्प दे रहे हैं और ये दोनों पार्ट मिला के बनाते हैं लाइकेंस। दूसरी चीज़ हमें ये याद रखनी है कि जो माइक्रोबायोन्ट्स हैं इज डोमिनेंट पार्टनर एंड मोस्टली बिलोंग टू एस्कोमाइसिटीज और समटाइम्स बेसिडियोमाइसिटीज। जो माइक्रोबायोन्ट है वो यहाँ पे डोमिनेंट पार्टनर है। तो माइक्रोबायोन्ट क्या था, फंगल पार्ट था। फंगल पार्ट का अगर हम देखें परसेंटेज में तो ज़्यादा पार्ट रहता है, ज़्यादा रहता है एल्गी में, सॉरी लाइकेंस में, ये याद रखना है। और मोस्टली जो माइक्रोबायोन्ट्स हैं वो किस चीज़ में बिलोंग करते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ या कभी कभी बेसिडियोमाइसिटीज़ में भी से भी बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर फाइकोबायोन्ट्स की बात करें, इज मोस्टली मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी और कैन बी अ ब्लू ग्रीन एल्गी। फाइकोबायोन्ट्स में मोस्टली मेंबर्स या तो क्लोरोफाइसी के होंगे या ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे। तो ये चीज़ें कुछ लाइकेंस के बारे में याद रखनी है। इसके साथ साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी याद रखनी है। तो चलिए देख लेते हैं बाकी के क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि जो लाइकेंस है वो ग्रो कहाँ पे करते हैं। तो मॉइस्ट,
इन हॉस्पिटेबल और इनहैबिटेटेड प्लेसेस पे, जैसे कि पत्थर हो गए, सॉइल हो गए, ट्री के बार्क्स हो गए, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े हो गए, उस पे ये लाइकेंस ग्रो करते हैं। उसके साथ ही इनमें ये भी खूबी होती है कि बहुत अगर किसी जगह पे बहुत टाइम से सूखा पड़ा हुआ है या बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, उस जगह पे भी ऐसा ही नहीं कि सर्वाइव नहीं करेंगे, वैसे जगह पे भी ये, वैसे सूखे जगह पे, वैसे टेम्परेचर पे भी ये अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं, उन चीज़ों को टॉलरेट कर लेते हैं ये। नेक्स्ट है कि लाइकेंस आर सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन, दे कैन नॉट टॉलरेट एयर पॉल्यूशन। जिस एरिया में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो वहाँ पे ये ग्रो नहीं करते हैं, इसीलिए लाइकेंस को पॉल्यूशन इंडिकेटर्स के रूप में भी माना जाता है। तो मोस्टली जैसे कि जो सल्फ़र है उनसे इन्हें प्रॉब्लम है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जिस एरिया में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन में अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से लाइकेंस ग्रो नहीं होते हैं, तो ये समझा जा सकता है कि उस एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो पॉल्यूशन से मतलब इनको प्रॉब्लम है, ये वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं। सो लाइकेंस आर सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन, दे कैन नॉट टॉलरेट एयर पॉल्यूशन। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। तो ये तो लाइकेंस के कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे, और अब हम देखते हैं टाइप्स क्या क्या है लाइकेंस के। तो टाइप्स में हमें देखना है सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, या बोल सकते हैं थैलेस के हिसाब से। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के हिसाब से जो लाइकेंस हैं ये होते हैं 3 टाइप्स के। सबसे पहला है क्रुस्टोज लाइकेन। तो ये क्या होता है देखते हैं कि दीज लाइकेंस आर थिन, फ्लैट एंड प्रोवाइडेड अ क्रस्ट लाइक अपीयरेंस। तो ये कैसे होते हैं, देखने में थिन होते हैं, फ्लैट चपटे होंगे और एक क्रस्ट लाइक अपीयरेंस बनाते हैं, देखने में क्रस्ट जैसा दिखेगा। एंड दे आर क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब जिस बेस से ये ग्रो कर रहे हैं, जिस चीज़ पे इन्होंने ग्रो किया हुआ है, जिस चीज़ से अटैच्ड है, उसको सबस्ट्रेटम कहा जाएगा। तो ये अपने सबस्ट्रेटम से क्या होते हैं, बहुत ही हार्डली अटैच रहते हैं, उनको पकड़ के रखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्राफिस हो गया, राइजोकार्पन हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट ये टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप है फोलियोज लाइकेन। तो फोलियोज लाइकेन में ये क्या होता है, तो फोलियोज लाइकेन्स आर फ्लैट, लीफ लाइक एंड लॉफ्ट। ये देखने में कैसे होंगे, चपटे पत्तों की तरह दिखते हैं, ये ऐसा लगेगा कि लीफ है, लेकिन एक्चुअल में वो लाइकेन्स होते हैं। और दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ राइजोइड लाइक राइजीन्स। ये अपने सबस्ट्रेटम से किस चीज़ से अटैच होते हैं, राइजोइड से अटैच होते हैं, और उस राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है राइजीन्स। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, परमेलिया, सेट्रेरिया हो गया एंड जेंथोरिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको याद रखना, एग्जाम्पल्स भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसकी वजह से आपको हर एक का एक दो एग्जाम्पल भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रूटिकोज लाइकेन। फ्रूटिकोज लाइकेन में क्या होता है, दीज लाइकेन्स आर वेल डेवलप्ड, काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं ये लाइकेन्स, और झाड़ियों की तरह दिखेंगे, श्रब्स लाइक, सिलेंड्रिकल और ब्रांच, काफ़ी ब्रांच दिखेंगे, झाड़ियों की तरह दिखेंगे ये सारे, और बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड होते हैं। एंड दे आर मेनली ग्रोन ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, रॉक्स। ये मेनली जो ब्रांचेज हैं पेड़ों के उस पर ग्रो करते हैं, या पत्थरों पे ग्रो करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे ग्रो करता है, और इसका एग्जाम्पल हो गया क्लेडोनिया, उस्निया। ये 2 एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं। ये तो हमने देख लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। उसके साथ साथ एक और टाइप हमें याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट। फंगल कंपोनेंट के हिसाब से भी जो लाइकेंस है वो 2 टाइप के यहाँ पे हमें याद रखने हैं। सबसे पहला हो गया आपका सबसे पहला है एस्कोलाइकेन। तो एस्कोलाइकेन नाम से ही आप याद रख सकते हैं कि जो इसमें एस्कोलाइकेन में फंगल पार्टनर है वो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं। एस्को से आप याद रख सकते हैं एस्कोमाइसिटीज। सो इन एस्कोलाइकेन फंगल पार्टनर इज द मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज से फंगल पार्टनर बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइकेन्स आर एस्कोलाइकेन। ज़्यादातर जो लाइकेंस है वो एस्कोलाइकेन ही होते हैं। इन एस्कोलाइकेंस एल्गर पार्टनर इज मोस्टली अ मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गी और रेयरली ब्लू ग्रीन एल्गी। ज़्यादातर इसमें जो एल्गी का अगर मान ले तो क्या होंगे, ग्रीन एल्गी होंगे पार्टनर, एल्गल पार्टनर, और रेयरली ही ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसका टाइप ये है कि बेसिडियो लाइकेन।
बेसिडियोलाइकेन भी नाम से आप याद रख सकते हैं कि इसमें जो फंगल पार्टनर होगा वो बेसिडियोमाइसीटी से बिलोंग करता है। और बेसिडियोलाइकेन में क्या होता है कि जो एल्गल पार्टनर है वो हमेशा ही मेंबर होगा माइक्सोफाइसी, या बोल सकते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी का। बीजीए मतलब कि ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे टाइप्स याद रखने थे फंगल कंपोनेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे तो हमने टाइप्स ऑफ लाइकेन देख लिए। अब हम देखेंगे कि लाइकेंस का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि लाइकेंस के बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं और ये एग्ज़ाम में कई बार आ भी सकता है और आया भी है आगे, और आगे के लिए आपको इसके इम्पोर्टेंस भी याद रखने हैं। तो चलिए देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है लाइकेंस के। सबसे पहला लाइकेंस क्या है? लाइकेंस आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। जैसा कि हमने पहले ही ये डिस्कस कर लिया है कि लाइकेंस काफ़ी सेंसिटिव होते हैं पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से। तो इनको एक गुड पॉल्यूशन का इंडिकेटर माना जाता है। जिस एरिया में पॉल्यूशन है ज़्यादा वहाँ पे ये ग्रो नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लिटमस के बारे में तो सबने सुना हुआ है कि लिटमस पेपर हम यूज़ करते हैं ये देखने के लिए, एक इंडिकेटर है ये, और ये हम पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ एसिडिक है और क्या बेसिक है। तो लिटमस जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलेगा? वो भी हमें लाइकेन से ही मिलता है। सो लिटमस विच इज़ अ डाई यूज एज अ इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन्स। जो कि एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए एक इंडिकेटर है लिटमस, तो ये भी लाइकेन से ही मिलता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया लाइकेन का। लाइकेन्स आर यूज एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन के रूप में भी लाइकेन्स यूज होते हैं, जैसे कि उसनिक एसिड मिलता है उसनिया से और क्लेडोनिया से, और जो कि एक एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो लाइकेन्स का यूज़ सोर्स ऑफ मेडिसिन के रूप में भी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड। एज अ फूड के सोर्स में भी, एज अ सोर्स ऑफ फूड भी यूज़ किया जाता है। स्पाइसेज ऑफ परमेलिया आर कॉल्ड रॉक फ्लावर। आपको याद रखना है कि स्पीसीज ऑफ परमेलिया आर कॉल्ड रॉक फ्लावर, सॉरी दिस इज स्पीसीज ऑफ परमेलिया आर कॉल्ड रॉक फ्लावर आर यूज्ड एज करी पाउडर इन इंडिया। सो इसको क्या किया इंडिया में, क्या करी पाउडर के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि खाने के लिए यूज होता है। तो सोर्स ऑफ फूड भी है लाइकेंस। नेक्स्ट इज सम लाइकेंस सच एज Pseudorrhina and Evernia are used in the production of perfume and essential oil. इनको क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे लाइकेंस हैं जैसे कि शुडोरिना एंड एवर्निया, ये यूज़ किया जाता है बहुत सारे कुछ परफ्यूम्स बनाने के लिए और इसेंशियल ऑयल्स के प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। लास्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है कि लाइकेंस ग्रो ऑन रॉक्स and release some chemicals that can disintegrate rock, and this results in rock weathering, hence they are help in soil formation. सो लाइकेंस क्या करते हैं, जो बहुत सारे लाइकेंस रॉक्स पे ग्रो करते हैं तो वहाँ पे वो एक केमिकल रिलीज करते हैं। उस केमिकल की वजह से रॉक्स में क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होते हैं, मतलब कि रॉक्स वहाँ पे टूटने लगते हैं, और जिसको कि रॉक वेदरिंग कहा जाता है। जब पत्थर टूटने लगते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते टूटते एक टाइम ऐसा आता है कि वो सॉयल बनाने का काम करने लगते हैं। तो इस तरीके से रॉक्स में जब लाइकेंस केमिकल रिलीज करते हैं जिसकी वजह से पत्थर टूटते हैं, और टूटने के बाद वेदरिंग का प्रोसेस होता है, और वेदरिंग के प्रोसेस होने के बाद सॉइल फॉर्मेशन में एक हेल्प मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लाइकेंस के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। इंपॉर्टेंस हमने सारे अच्छे पॉइंट्स अच्छी तरीके से मैंने समझा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको लाइकेंस के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो टाइप्स हैं और जो इम्पोर्टेंस है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। क्लास 11 का नेक्स्ट चैप्टर मैं बहुत ही जल्दी फिर से लेके आऊँगी।